Welcome back to my channel, The Sarthak Show, where we discuss about tech, career, product, and life. And today we are going to discuss about a very new, interesting thing of this week about a new language that is created by Google, which is called Carbon. तो आज पूरा डिस्कशन अराउंड कार्बन होगा कि ये लैंग्वेज क्या है, कौन से टाइप के डेवलपर्स के लिए है, क्या इसके फायदे हैं, गूगल ने ये नई लैंग्वेज क्यों बनाई है, एंड सो फोर्थ. बट विदाउट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, हम ये जानना चाहेंगे इफ यू हैव इवन नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the subscribe button, press the bell icon near that so that you get a notification every time I put a new video. So अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. बेसिकली गूगल का हमेशा से ऑब्सेशन रहा है विद कमिंग विद न्यू फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग. यू माइट हैव हर्ड अबाउट डार्ट. एक लैंग्वेज डार्ट निकाला था गूगल ने बहुत पहले. इट वाज अराउंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इतना कैचअप नहीं हुआ कम्युनिटी में, but this was a good language. Then they also came up with Go. Go was Golang के भी जानते लोग, and it was similar to C programming. It did get some attention in the world, but अब Google has come up with a new language, Carbon, altogether. So what is this Carbon language? So अभी recently C++ का event हुआ था, and Google developer ने अनाउंस किया वहाँ पे, चैंडलर नाम से उन्होंने अनाउंस किया कि देयर इज अ न्यू लैंग्वेज कार्बन विच इज कमिंग एंड इट इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर और मे बी द एडवांस वर्जन ऑफ C++. सो उनका मानना है कि दिस कार्बन इज अ लैंग्वेज विच इज गोइंग टू बी अ सब्सटीट्यूट और फ्यूचर लुकिंग फॉर C++. उन्होंने बताया बहुत सारे क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे कंपैरिजन स्टार्ट होता है एंड क्या इसकी चीज़ें. इट्स इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज राइट नाउ. दे एक्सपेक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा C++ कम्युनिटी से सपोर्ट आएगा एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट दिस लैंग्वेज इनटू होल न्यू वर्ल्ड. क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे सिस्टम आज भी C++ पे बिल्ड हैं. जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके नेटवर्क लेयर पे जहाँ पे मशीन से ज़्यादा इंट्रैक्शंस होते हैं वहाँ पे आज भी C++ यूज़ होती है. सो they need a language that is going to be the new C++ of this world, and that's why they have come this with experimental language called Carbon. And क्या इसका evolution process है? So basically build-up के point of view से if you think C++ is itself a successor of C, TypeScript came as a successor of JavaScript, Swift आई थी Objective-C के का successor के form में, and Kotlin came as a successor of Java, but there was no successor of C++. तो गूगल का मानना था कि लेट्स कम अप विद द सक्सेसर ऑफ C++ राइट नाउ इन द मार्केट, एंड दे कम अप विद कार्बन. ऑल्दो सम पीपल बिलीव दैट रस्ट इज द सक्सेसर, बट ये थोड़ी और ज़्यादा मेन स्ट्रीम लैंग्वेज से कंपेरेबल है कार्बन. दे हैव ट्राइड कि सक्सेसर के फॉर्म में ज़्यादा नुएंसेस सिमिलर हैं कार्बन के, ज़्यादा स्पीड, परफॉर्मेंस, आपकी जितने भी एफिशिएंसी वाली चीज़ें हैं, ऑप्टिमाइजेशन से, वो कार्बन में रेलेवेंट है. एंड इट्स टू अर्ली टू कॉल रस्ट एज अ C++ सक्सेसर. एंड बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो C++ कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर एक्टिवली वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग दिस एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज अ रियल जेन्युइन सक्सेसर ऑफ C++. सो दिस इज द होल आइडिया और ब्रीफ और आई वुड से प्री पार्ट ऑफ द कार्बन लैंग्वेज. अब गोल्स क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर वी आर गोइंग टू अचीव विद दिस न्यू लैंग्वेज एंड why it is very important. So ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का एक एवोल्यूशन है. कार्बन का मेन फोकस होगा इट्स इजी टू राइट एंड रीड. सो बेसिकली अगर आपने देखा C++ के रिटर्न जो कोड होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है समझना. जावास्क्रिप्ट इज ईजी, मे बी अदर लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड इन अ वे, बट आप C++ के जो बड़े बड़े हैवी कोड बेसिस देखोगे आप नहीं समझ सकते इफ़ यू आर 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर नहीं हो. तो जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो पुराने टाइम के प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल रिटन C++, बट इट्स नॉट ईजी टू रीड और राइट. सो कार्बन इज कमिंग अप एंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, इट्स गोइंग टू बी ईजी यू टू transition into carbon ecosystem. You can try to understand what is the syntax and how this works it all together. It's going to be an object oriented language only. तो ये है. It is going to support all the modern OS platform. जितने भी आजकल OS platforms है सबको support करेगा. It's going to be scalable in development. It is going to be very fast as fast as. So basically जो लोग CP करते हैं, that's what I'm mentioning कि जो लोग CP करते हैं उनके लिए it's going to be very helpful क्योंकि it is going to be a very fast language as well, like C++. तो Carbon is going to solve that problem.
and a lot of people are excited to bring in this new change because they were expecting कि कोई सक्सेसर है सी प्लस प्लस का जो अभी मॉडर्न सिस्टम्स मॉडर्न मशीन के साथ इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि जब सी प्लस प्लस मार्केट में आई थी they were not the such capable client and different machines or machines. आज की डेट में machines have become so powerful, they have become uh, everywhere, they are part of every machine, every ecosystem, everything right now, and they need a language which is actually a successor of C++ and not just an incremental update, क्योंकि C++ जैसे 13 14 जितने भी versions आ रहे हैं, they are just an incremental update, but this is going to be bring a whole new change in the whole system. And जितने भी लोग ओपन सोर्स कम्युनिटी जहाँ पे भी अवेलेबल है, देयर आर गिट पेजेस, देयर आर ब्लॉग्स, देयर आर आर्टिकल्स, देयर आर वीडियोस हाउ टू वर्क इन दिस लैंग्वेज कमिंग अप. So you can try and understand how this language is going to work. You can adapt to this part, and soon there will be job openings, products, and startups coming in with using this as their tech stack. So very excited. This is still in alpha state right now, but they are hoping to make this reality soon, and they are hoping to launch this language for public and products and everything by finishing it to the level that is a good language. सो या वी आर ऑल एक्साइटेड. गूगल ने एक नई लैंग्वेज अनाउंस करी है. आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा. And before ending, I would like to mention that if you are into the tech world and if you want to become a full stack development, Newton School is also working in bringing a new full stack development course where you can learn and become a full stack development from scratch. So full stack developer बनने के लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा न्यूटन स्कूल की साइड से. इट्स जीरो फी अपफ्रंट कोर्स, तो आपको कोई पैसे नहीं भरने स्टार्टिंग से, and this they will help you gain this experience, work on projects, and also exposure to the famous startups and MNCs where you can get a job and get placed over there. So try and check that out. Link is in the description box below. You can check that out. And also if you are not even subscribed to this channel, hit the subscribe button, press the bell icon. And also अगर जिस टाइप की आपको नई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, and I will try to come up with more such tech updates on this channel. I'm starting to formalize some of the things on the channel, so बहुत tech updates आने वाली हैं, बहुत सारे vlogs आने वाले हैं, and as usual बहुत सारे podcast आने वाले हैं. So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.